देखिए ये सारा जो है घर है और काफ़ी डरावना है। अब काफ़ी जो है अंदर सुनसान है, कहीं कुछ नहीं है। देख सकते हैं ये गांव है, गांव की इसी तरह की घरें हुआ करती थी उन लोगों की। ये जो है रातों रात जो है अपना घर जो है छोड़ करके यहाँ से चले गए थे और अब यहाँ पे कोई भी नहीं आता है। देखिए कुछ इस तरह का घरें हैं, मट्टी की पत्थर की घरें हैं, उसके ऊपर मट्टी से भी कुछ कुछ चीज़ ऐसे किया हुआ है। और आपको जो है यहाँ पे काफ़ी चमगादड़ उमगादड़ जो है, बाप रे, आप देख सकते हैं यहाँ की छतें देखिए, यहाँ कुछ बिरहनी उड़नी है। चमगादड़ उमगादड़ यहाँ पे सारे सांप बिच्छू सब मिलेंगे तरह के गांव। और यही बाबा है जो इस गांव के बसिंदे हैं, इस गांव में पैदा लिए हैं, इसी कुलधरा गांव में पैदा लिए हैं और पिछले 80-90 सालों से यहीं पे रह रहे हैं, इसी गांव में रह रहे हैं। बाबा को कोई भी डर नहीं लगता है इस गांव में। और ये अभी भी रात को भी दिन को भी बाबा यहीं पे रहते हैं। रहते ना बाबा, दिन में भी रात में भी रहते हैं यहीं पे। अभी कब मेरी एज हो गई ज्यादा। हाँ, एज ज्यादा हो गई। लोग जो है वो हमको में आने चले जाओ, कभी रहते हो कभी चले जाओ। हाँ, कभी आते हैं कभी चले जाते हैं। और ये बाबा के बेटे हैं जो हाँ गार्ड जी है जो यहाँ पे गार्ड जी है जो यहाँ पे देख रेख करते हैं इस पूरे कुलधरा को हुआ है। देख सकते हैं ये पूरा गांव है, ये काफ़ी लंबा चौड़ा गांव है और इसी तरह के आपको सारे घर दिख जाएंगे, इसके सिवाय कहीं कुछ नहीं दिखता है। अरे रे क्या है ये भाई? देखिए इसमें हमको जो है कुछ दिखा था, पता नहीं, चलते हैं क्या है देखते हैं। अरे बाप रे, अरे बाप रे, भागो 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 भाई भागो। जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जी। अरे बाप रे यह वहाँ पे कुछ काला परछाई दिखा, फिर गायब हो गया तुरंत। अरे यार ये तो सच में भूतिया गांव है। तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सबका राजस्थान सीरीज के एक नए ब्लॉग में। दोस्तों आज के इस ब्लॉग में जो है हम जाने वाले हैं कुलधरा गांव को विजिट करने। और अगर आपको कुलधरा गांव के बारे में पता नहीं है तो हम आपको बता दें कि कुलधरा गांव जो है वो दुनिया का सबसे भूतिया गाँवों में से एक है और पूरे वर्ल्ड में जो है इसको सबसे ज़्यादा हॉरर प्लेस जो है माना जाता है। और ऐसा मानता है लोगों की, ऐसा कहना है लोगों का कि जो कुलधरा गांव है और उसके आसपास के जो 80 गांव थे, उस गांव के जो करीब 500 से करीब 5000 लोग जो है रात के अंधेरे में एक दिन अचानक से गायब हो गए थे। और इसके पीछे जो है कहानी ये है कि एक बहुत ही खतरनाक भूतिया वहाँ पर रहती थी। तो ये जो कुलधरा गांव है वो काफ़ी हॉरर गाँवों में से आता है। पूरे वर्ल्ड में ये सबसे ज़्यादा हॉरर गाँव है और अभी भी वहाँ पे बहुत सारी आत्माएं की आवाज़ आते रहती है। तो अभी कुछ साल पहले तक जो है वहाँ पे जाना मना था, वहाँ कोई भी आदमी नहीं जा सकता था, न कोई टूरिस्ट न कोई लोकल। लेकिन कुछ सालों से राजस्थान सरकार ने उसे हेरिटेज साइट में शामिल कर दिया है और उसको जो है टूरिस्टों के लिए खोल दिया है। टूरिस्ट जो है उसको विजिट कर सकते हैं। तो आज के जो ये ब्लॉग है उसमें हम आपको दिखाएंगे कुलधरा गाँव। और कुलधरा गाँव में जब कुछ ब्लॉगर लोग ब्लॉगिंग किए थे तो उसके कैमरे में कई आत्माएं भी कैद हुई थी। तो देखते हैं कि हमारे वीडियो में भी शायद कोई आत्मा कैद हो जाए और क्या होता है वहाँ पे जाके, तो देखते हैं। तो दोस्तों आप जैसलमेर से जो कुलधरा है वो लगभग 18-19 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। यहाँ से आप दो तरीके से कुलधरा जा सकते हैं। पहला जो तरीका है उसमें आप यहाँ से अपनी पर्सनल टैक्सी बुक कर सकते हैं और टैक्सी बुक करके जो है कुलधरा जा सकते हैं। उसके बाद ऑटो वगैरह भी आप रिजर्व करके जा सकते हैं। और उसके बाद जो ऑप्शन आता है वो है बाइक रेंट का। आप बाइक रेंट करके भी जो है कुलधरा जा सकते हैं। आपको कुलधरा विजिट करने में जो है 2-3 घंटे का टाइम लगेगा। यहाँ से आधा घंटा जाना और 1-1.5 घंटा वहाँ, नहीं 2-3 घंटे में आप कुलधरा गाँव को विजिट करके आ सकते हैं। और अगर बाइक रेंट की बात करें तो कुलधरा के लिए आपको मुश्किल से 200-300 रुपये लगेगा रेंट, बाइक रेंट का, और 1 लीटर पेट्रोल की। तो आप सस्ते में कुलधरा गांव को विजिट करके वापस आ सकते हैं। तो आज हम भी जो है बाइक रेंट करेंगे और बाइक रेंट करके ही जो है कुलधरा गांव जाएंगे। तो चलते हैं आगे बाइक रेंट पॉइंट पे और वहां से बाइक रेंट करते हैं और फिर जो है कुलधरा निकलते हैं और फिर आपको दिखाते हैं आगे का रास्ता और ये कुलधरा गाँव कि ये सच में कितना भूतिया गांव है, वहाँ कोई आत्माएं दिखती है कि नहीं दिखती है। इस ब्लॉग में बहुत मज़ा आने वाला है। और अगर आपको भूत प्रेत या हॉरर चीज़ों से डर लगता है तो प्लीज़ इस ब्लॉग को नहीं देखिएगा, क्योंकि ये जो ब्लॉग है वो काफ़ी हॉरर होने वाला है।
दोस्तों तो देख सकते हैं हम जो है कुलधरा गांव पहुंच चुके हैं और आप सबका स्वागत है दुनिया के सबसे भूतहा गांव कुलधरा गांव में। और यही जो है कुलधरा गांव में एंट्री का मेन गेट है। आप यहां सामने देख सकते हैं, यहां एक बोर्ड भी लगा हुआ है, कुलधरा एंड आर्कियोलॉजिकल साइट कुलधरा, एक पुरातत्विक स्थल। दोस्तों बता दें कि पहले इस गाँव के अंदर जाना मना था, लेकिन बाद में जो है राजस्थान सरकार ने इसे पुरातत्व विभाग को दे दिया। अब इसके अंदर जो है आप जा सकते हैं और अंदर जो है गांव को देख सकते हैं। और इसका एंट्री फी आपको दिखा दे तो अगर आप पैसेंजर है मतलब सिंगल है तो आपको 30 रुपये देने होंगे, और अगर आप व्हीकल से हैं तो आपको 50 रुपये देने होंगे। बाकी यहाँ पे सारा चीज़ जो है लिखा हुआ, जैसलमेर विकास समिति जो है इसकी देखरेख करती है। तो अब चलते हैं इस गाँव के अंदर। आप देख लीजिए, यही जो है इस गाँव का मेन एंट्री पॉइंट है, यहीं से आपको जो है मेन इंटर करना है। और इसके अंदर जो है आपको 2 किलोमीटर और जाना है, तो आप बाइक वाइक से जो है अंदर जा सकते हैं और गांव को विजिट करके आ सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे लोग जो है घूम के आ भी रहे हैं। और यही बाबा है जो इस गांव के बसिंदे हैं, इस गांव में पैदा लिए हैं, इसी कुलधरा गांव में पैदा लिए हैं और पिछले 80-90 सालों से यहीं पे रह रहे हैं, इसी गांव में रह रहे हैं। बाबा को कोई भी डर नहीं लगता है इस गाँव में। और ये अभी भी रात को भी दिन को भी बाबा यहीं पर रहते हैं। रहते ना बाबा, दिन में भी रात में भी रहते हैं यहीं पे। अभी कब मेरी एज हो गई ज्यादा। हाँ, एज ज्यादा हो गई। लोग जो है वो हमको में आने चले जाओ, कभी रहते हो कभी चले जाओ। हाँ, कभी आते हैं कभी चले जाते हैं। और ये बाबा के बेटे हैं जो हाँ गार्ड जी है जो यहाँ पे, यहाँ पे गार्ड जी है जो यहाँ पे देख रेख करते हैं इस पूरे कुलधरा को। और आगे आप दिखाते हैं, स्टोन पे लिखा हुआ है कुलधरा गांव के बारे में कुछ, तो उसको दिखाते हैं कि आखिर कुलधरा गांव की कहानी क्या है। ऐसे तो बहुत सारा कहानियां यहाँ पे प्रचलित है, लेकिन सच कहानी क्या है, इसकी सच्चाई तो शायद किसी को नहीं पता है, या फिर जिसे पता है उसने सच्चाई सही से बताया नहीं होगा। लेकिन बहुत सारी कहानियाँ जो है, एक कहानी ये भी है कि कहा जाता है कि जो सलीम सिंह थे, उनको जो है इस गांव के जो मुखिया हुआ करते थे उस समय, उनकी बेटी पसंद आ गई थी, वो काफ़ी खूबसूरत थी। और ये गांव आपको बता दें कि ये ब्राह्मणों का गांव था, तो ब्राह्मण की जो लड़की थी वो काफ़ी खूबसूरत थी, जो सलीम सिंह को पसंद आ गया था। और सलीम सिंह जो है उससे शादी करना चाहते थे, लेकिन इस गांव के लोग और वो जो यहाँ के जो वो मुखिया थे ब्राह्मण, वो अपनी बेटी नहीं देना चाह रहे थे। तो इससे जो है सलीम सिंह ने जो है तंग करना शुरू कर दिया। उसके जो है अत्याचार से, डर से जो है ये लोग पूरे गांव को छोड़कर चले गए। इस तरह की बहुत सारी कहानियां हैं। कुछ कहानियां हैं कि यहाँ पे भूतें रहा करती थी, जिसके कारण जो है रातों रात सारे लोग जो है गांव छोड़ के चले गए। यहाँ पर लिखा हुआ है इस पत्थर पे कि आखिर इस गांव की कहानी क्या है। आप जो है इसको पॉज करके पूरे कहानी को पढ़ लीजिएगा। और हम चलेंगे इस गांव के अंदर, 2 किलोमीटर यहाँ से चलना है, और फिर आपको दिखाते हैं कि ये जो है भूतिया गांव कैसा है। अभी दोपहर का जो है 12:30 बजे है, तो काफ़ी ऐसे ही डरावना माहौल हो चुका है काफ़ी जो है, लेकिन लोग हैं, कुछ टूरिस्ट लोग जो है आ रहे हैं। तो चलते हैं अंदर। और अंदर अभी एक साउथ की हॉरर फिल्म की शूटिंग भी चल रही है, तो अगर वो शूटिंग भी देखने को हो सकता है कि मिल जाए, तो शूटिंग भी करेंगे। शूटिंग भी जो है आपको दिखाएंगे। और देखते हैं कि तो शूटिंग भी आपको दिखाएंगे। तो चलते हैं अब गांव के अंदर, बाइक ले लेते हैं। मेरा बाइक देखिए सामने लगा हुआ है। तो दोस्तों देख सकते हैं, यही है कुलधरा गांव की वो पगडंडिया, जिसपे कभी जो है यहाँ पे पालीवाल ब्राह्मण रहा करते थे और उनकी जो है ये गांव हुआ करती थी। लेकिन अब ये पिछले 200 सालों से जो है वीरान पड़ी हुई है, और यहाँ पे एक भी लोग या कोई भी नहीं, जो भी लोग हैं वो टूरिस्ट लोग ही इसको देखने आते हैं, वो भी दिन के समय में। और शाम 5 बजे जो है ये बंद हो जाता है। शाम 5 बजे के बाद जो है आप यहाँ पे इंटर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो है दुनिया का सबसे ज़्यादा भूतिया कहा जाने वाला ये गांव है। और इस गांव ये जो गांव है कुछ इसी तरह का जो है कुछ ये गांव है। देख सकते हैं पूरा गांव जो है खंडर में जो है बदल चुका है। देख लीजिए, ये पूरा गांव जो है खंडर है। और अभी तो बहुत कम लोग हैं यहाँ पे, देख सकते हैं। इसी तरह का मिट्टी की जो है कुछ घरें हैं। देखिए ये सारा जो है घर है और काफ़ी डरावना है। अब काफ़ी जो है अंदर सुनसान है, कहीं कुछ नहीं है। देख सकते हैं ये गांव है, गांव की इसी तरह की घरें हुआ करती थी उन लोगों की। ये जो है रातों रात जो है अपना घर जो है छोड़ करके यहाँ से चले गए थे, और अब यहाँ पे कोई भी नहीं आता है। देखिए कुछ इस तरह का घरें हैं, मट्टी की, पत्थर की घरें हैं, उसके ऊपर मट्टी से भी कुछ चीज़ ऐसे किया हुआ है। और आपको जो है
यहाँ पे काफ़ी चमगादड़ उमगादड़ जो है, बाप रे, आप देख सकते हैं यहाँ की छतें देखिए, यहाँ कुछ बिरहनी उड़नी है, चमगादड़ उमगादड़, यहाँ पे सारे सांप बिच्छू सब मिलेंगे। इस तरह के गांव है ये। देखिए का घर जो है कैसा हुआ करता था, ऐसा ही कुछ ये घर हुआ करता था। यहीं पे काफ़ी लोग जो है रहते थे। कहा जाता है कि इस गांव में करीब 500 घरें थी, 500 घरों में जो है लोग रहा करते थे। अब ये सारा का सारा घर जो है खंडर बन चुका है, और पिछले 200 सालों से ये घर जो है इसी तरह, ये जो गांव है वो खंडर पड़ा हुआ है। बस कुछ टूरिस्ट लोग जो है यहाँ पे आते हैं। और अभी दोपहर के 12:30 बज रहे हैं, 1 बज रहे हैं। काफ़ी सुनसान है, बस 2-4 लोगों को छोड़ करके और कोई नहीं है, और हम अकेला जो है इसमें घूम रहे हैं। और थोड़ा सा डर तो लग रहा है, क्योंकि ये जो है सच में डरावना तो है। अब देखते हैं कि शायद कोई आत्माएं दिख जाए, कैमरे में कैद हो जाए। तो देख लीजिए कुछ इस तरह की दीवारें, इस तरह की घरें, जो अब सब खंडर हो गया है। आपको सिर्फ दिखेगा तो खंडर ही दिखेगा, खंडर के सिवाय और कुछ भी नहीं दिखता है। जहाँ तक देखिएगा खंडर ही खंडर है, चारों तरफ आपको सिर्फ और सिर्फ खंडर दिखता है। और आप देख लीजिए। और जब हम उस घर में थे तो एक थोड़ा सा अजीब सा आवाज़ सुनाई दिया था, तो फिर हम वहाँ से निकल गए। अब इधर बाहर आ गए हैं, पता नहीं वो शायद माइक में रिकॉर्ड हो पाया नहीं हो पाया। लिख सकते हैं इस तरह की जो है गांव हुआ करती थी, और वीरान पड़ा हुआ है। ये कहीं भी कोई नहीं नज़र आ रहा है, बस चिड़िया और कबूतरों की आवाज़ें के सिवाय। आप देख सकते हैं ये काफ़ी डरावना है, मुझे भी डर लग रहा है, लेकिन क्या करें, आप लोग को दिखाना है तो थोड़ा सा हिम्मत तो करना पड़ेगा। ये पूरा का पूरा जंगल है, कहीं आदमी नहीं है, बस हम लोग मुश्किल से अभी 4-5 टूरिस्ट होंगे, और भी वो लोग उधर है, हम इधर अकेले में हैं, बिल्कुल अकेले में। और ये रिस्क जो है हम सिर्फ आप लोग के लिए ले रहे हैं, अकेले घूमने का इस भूतिया गांव में। और दोस्तों इसका नाम सिर्फ इंडिया में नहीं है, ये जो इसका जो नाम है पूरे विश्व में है, पूरे विश्व के सबसे हॉन्टेड जगहों पे से ये आती है। और यहाँ पे कई सारी जो है जो पैरानॉर्मल एक्टिविटी को जो कैच करने वाले हैं वो लोग भी है यहाँ पे आ चुके हैं। अगर आप लोग गौरव तिवारी को जानते होइएगा, इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के जो मेंबर थे, जो फाउंडर थे, वो भी इस कुलधारा गांव में आके जो है भूतिया एक्टिविटी को जो है रिकॉर्ड कर चुके हैं, और उनके रिकॉर्ड में भी जो है इस तरह की एक्टिविटी रिकॉर्ड हुआ था। तो आप देख सकते हैं कि ये इसी तरह का ये खंडर, सारा का सारा खंडर जो है गांव पड़ा हुआ है। देख सकते हैं ये पूरा गांव है, ये काफ़ी लंबा चौड़ा गांव है, और इसी तरह के आपको सारे घर दिख जाएंगे, इसके सिवाय कहीं कुछ नहीं दिखता है। अरे रे, क्या है क्या है क्या है ये भाई? देखिए इसमें हमको जो है कुछ दिखा था, पता नहीं, चलते हैं क्या है देखते हैं। अरे बाप रे, अरे बाप रे, भागो 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 भाई भागो। जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान जी। अरे बाप रे बाप रे, यह वहाँ पे कुछ काला परछाई देखा, फिर गायब हो गया तुरंत। अरे यार, ये तो सच में भूतिया गांव है। चलते हैं उधर जिधर टूरिस्ट लोग हैं, इधर अब अकेले हम नहीं रहेंगे। आप देख लीजिए कुछ इस तरह का जो है ये गांव, सारा आपको ऐसा ही दिखेगा। जहाँ तक हम दूर दूर तक जितना भी दिखाएंगे सब आपको ऐसा ही दिखेगा, कहीं भी कुछ भी नहीं दिखता है, सिर्फ ये खंडर के सिवाय। और ये सारे देख सकते हैं, ये पत्थरों किसी की बनी है, ये मट्टी जैसा लग रहा होगा, लेकिन देखिए ये बड़े बड़े चट्टान है, बड़े बड़े पत्थर है, सारा बड़े बड़ा जो है पत्थर है ये सब। और काफ़ी हॉरर जगह है, आप अकेले कभी यहाँ मत आना। देखिए कुछ फॉरेनर लोग जो हैं घूम रही हैं, तो यहाँ पे देख लीजिए कुछ फॉरेनर मैम लोग जो है वो घूम रही हैं यहाँ पे। आप लोग यू आर अलोन, ओनली 2 पर्सन, सोलो कपल ट्रैवलर, या यू आर ग्रुप? No group. No group. Only 2 people. Only 2 people. Yes. You are not afraid here? You are afraid here? Afraid? No, no. No, we are not. Oh, no afraid. Not You see any ghost? Not yet. No, nothing. Not yet. Not yet. Not yet. Maybe later. No, maybe later. Okay, you are searching for ghost. We are looking around to see what's here, what's happening. What because happening? It's a strange. How you strange know place. about Kuldhara Gaon? I read it in a book. In book. Yeah. You read in book In a tourist about book. Kuldhara Gaon, tourist book. Yes. So you decide to visit the Jaisalmer in Kuldhara Gaon. Yes, Okay, okay. Yes. Where are you from? Belgium. Belgium. Yes. Okay, ma'am. Thank you for coming Welcome. my video. Thank you. Okay. Bye. तो देख सकते हैं ये बेल्जियम से आई हुई है मैम लोग,
और ये सोलो मतलब कपल ट्रैवलर है, ये 2 लोग ही हैं और बिल्कुल ही निर्भीक होकर जो है इस कुलधारा गांव में जो है घूम रही है। और देख सकते हैं यही जो है कुछ सीन है कुलधारा गांव की, देख लीजिए मेरे पीछे। और हम आपको दिखाते हैं ये चारों तरफ, देख लीजिए यही है कुलधारा गांव। और इसी तरह की काफ़ी जो है पुरानी घरें बनी हुई है, इस तरह की जो है कुलधारा गांव की घरें बनी हुई है। आप देख सकते हैं कुछ इसी तरह की घरें हैं। थोड़ा सा अकेले में डर लगेगा। देखिए कि इस तरह की जो है घरें हुआ करती थी। और ये सब देखिए अभी तक जो है ये 200 साल हो गया, लेकिन 200 साल से जो है ये जो दरवाज़ा है, ये जो केवाड़ी है, पल्ले हैं, वो उसी तरह के इसमें कुछ भी नहीं हुआ है। देख सकते हैं ये अभी भी जैसे का तैसा ही है। और इस गांव को उजड़े हुए पिछले करीब 200 साल जो है हो गया है। और इसमें आपको सब जगह चमगादड़ कबूतर के सिवाय आपको और कुछ भी नज़र नहीं आता है। देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ मेरा जो है पूरा भाई रुआ खड़ा हो रहा है डर से। देख सकते हैं ये चारों तरफ देखिए, यहाँ पे कोई चिड़िया मरा हुआ है, यहाँ पे देख लीजिए ये कोई चिड़िया मरी हुई है। और ये काफ़ी हॉरर है, देख सकते हैं भाई ये घरें इस तरह की, काफ़ी हड्डा उड्डा, कबूतरों का घोंसला, चमगादड़, इसके सिवाय और आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा। और भूत तो दिख ही जाता है कभी कभी, अगर आपकी किस्मत में भूत दिखना रहा तो दिख जाएगा, नहीं दिखना रहा तो नहीं दिखेगा, क्योंकि वो सबको नहीं दिखता है, जैसे कि अभी हमको दिखा था। तो लेकिन खैर उससे कोई दिक्कत नहीं है। देख सकते हैं अभी भी कुछ घरों में ताले भी लटका हुआ है। तो इसका कहानी तो हम आपको बता ही दिए थे कि ये जो गांव है रातों रात खाली हो गया था, यानी पूरे रात में जितना भी सामान ये लोग ले जा सकते थे, जितनी भी चीज़ों को ये लोग ले जा सकते थे, सारी चीज़ों को ले करके ये लोग जो है यहाँ से भाग गए थे। और भाग के कहीं दूर चले गए थे। जैसलमेर राजस्थान के अंदर ही लोग रहते हैं, अभी भी रहते हैं। आपको जो वीडियो को शुरुआत में मैंने दिखाया था, जो बाबा थे, तो ये लोग अभी भी यहीं पे रहते हैं, जैसलमेर के अंदर ही रहते हैं। और कुछ परिवार है वो सब भी जैसलमेर के अंदर ही रहते हैं। तो ये लोग राजस्थान को छोड़ के नहीं भागा है, लेकिन हाँ ये कुलधारा गांव को छोड़ के ये लोग भाग गया। अब पता नहीं जो सच कहानी क्या है, ये तो वही असलियत में वही लोग जानता होगा जो यहाँ पे रहते थे 200 साल पहले। बाकी तो सारी कहानियाँ कुछ लोग जो है अपने अपने तरीके से बना देता है, लेकिन रियल क्या था, रियल घटनाएं क्या हुई थी, इसकी जानकारी किसी की नहीं। लेकिन हाँ वर्ल्ड मोस्ट हॉरिबल प्लेस में इसका नाम है, पूरे दुनिया में लोग इसको जानते हैं। और सबसे ज़्यादा, इंडिया से ज़्यादा तो फॉरेन के लोग यहाँ पे आते हैं इस गांव को विजिट करने के लिए। ये पूरा का पूरा जो गांव है वो देख सकते हैं, इसी तरह से ये वीरान पड़ा हुआ है, कहीं भी आपको कुछ भी नज़र नहीं आता है। इस तरह ये काफ़ी लंबे एरिया में फैला हुआ है, बाकी सब इसी तरह का है, सारा चीज़ ऐसा ही दिख रहा है, इसके सिवाय और कुछ नहीं दिख रहा है। और डरने की कोई बात नहीं है। गौरव तिवारी जी तो यहाँ आ ही चुके थे। और ऐसा कहा जाता है कि गौरव तिवारी जी जब आए थे, शायद गौरव तिवारी को आप लोग जानते ही होंगे, अगर आप लोग हॉरर भूतिया चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि जब गौरव तिवारी यहाँ पे 1 नाइट स्टे किए थे और अपने जो है पैरानॉर्मल एक्टिविटी को रिकॉर्ड किए थे, तो उनके कैमरे में और उनका जो इक्विपमेंट होता है उसमें बहुत सारी चीज़ें रिकॉर्ड भी हुई थी। और उनके डेथ के पीछे भी इस कुलधारा गांव का नाम आता है कि शायद यहीं से कोई जो है बुरी आत्माएं उनके पीछे पड़ गया था, और वो उनका पीछा करते करते शायद दिल्ली में जो बाथरूम में सुसाइड वाला केस था, हालांकि उसकी अभी तक कोई सच्चाई सामने नहीं आई है कि वो सुसाइड था या फिर भूतिया मर्डर। लेकिन एक स्टोरी जो है जो गौरव तिवारी खुद बताए थे कि उनके पीछे जो है एक आत्माएं पड़ी हुई है। तो ये जो कहानी था वो इसी गांव से शुरुआत हुआ था। इसी गांव में जब वो अपना एक्टिविटी कर रहे थे तो यहीं से वो जो बुरी आत्माएं थी, जो चुड़ैल थी, वो उनके पीछे पड़ गई थी और फिर बाद में उनको अपना जान गंवाना पड़ा। तो हम घूम रहे हैं। अरे हम चुप हो गए इसलिए कि एक अजीब सा साउंड, किसी बच्चे के रोने का साउंड आ रहा था। शायद ये माइक उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है, ये दूर से कहीं बच्चे का रोने का साउंड आ रहा है। और इस अगर आप लोग सुन पा रहे हैं हमारे माइक के थ्रू तो कोशिश कीजिए सुनने का। ये काफ़ी जो है दूर से किसी बच्चे के रोने का आवाज़ आ रहा है। और ये आप कहिएगा कि इसी में कोई टूरिस्ट का बच्चा होगा, लेकिन नहीं, कोई टूरिस्ट का बच्चा नहीं है। इस बहुत छोटे बच्चे का रोने का आवाज़ आ रहा है। और अभी टूरिस्ट कोई है नहीं, मुश्किल से हम लोग 5-6 लोग ही है, 2 फॉरनर हैं और 4-5 इंडियन होगा मेरे मिला करके, ज़्यादा लोग हैं नहीं। और कोई नहीं, क्योंकि अभी दोपहर का टाइम है, सब मॉर्निंग में जो है
घूम के निकल गया है, तो कोई है नहीं अभी, तो बहुत कम टूरिस्ट है, इसलिए आवाज़ कहाँ से आ रहा है, क्या आ रहा है पता नहीं। मुझे तो सुनाई दे रहा है, पता नहीं आपको माइक में सुनाई दे रहा होगा कि नहीं दे रहा होगा। देख सकते हैं कुछ इस तरह का जो है खंडहर जो है चारों तरफ हो रखा है। खंडहर के सिवाय और कुछ भी आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, खंडहर ही खंडहर मिलेगा। और ये पूरा का पूरा गांव जो है एकदम वीरान पड़ा हुआ है। और ये गांव ही नहीं, पूरा रास्ता वीरान पड़ा हुआ है। जैसे ये कुलधरा के रास्ते में हम आए तो उसी समय से मुझे अजीब सा वीरानियाँ फील हो रही थी। हालांकि जो यहाँ रहते हैं उनको तो डर नहीं लगता है, उनका कहना है कि हम लोग तो रहते हैं, चाहे डर लगे, भूत आए, आत्मा है, कुछ भी है, हम लोग तो रहेंगे यहीं पे। और बस एक बाबा आपको जो वीडियो में मैंने शुरू में दिखाया था, बस वही एक बाबा बच गए हैं जो अब इस गांव में, गांव के मतलब रहने वाले हैं, पैदाशी हैं, जो अभी भी यहाँ पे रहते हैं। तो आपने देख लिया गांव। चलिए अब चलते हैं वापस, ज़्यादा अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि इधर सांप कीड़ा बिच्छू पता नहीं क्या क्या चीज़ें मिलेंगी। इधर से अब बंद है, इधर तो ख़त्म हो गया, बाउंड्री क्या हो, नहीं पौंड वगैरह नहीं है, नहीं। ये गाड़ी क्या कर रहे हैं, मतलब प्रोटेक्शन वाला काम? प्रोटेक्शन या कुछ सामान वामान का लिया, शायद एक फिल्म की शूटिंग हो रही थी यहाँ पे, उसी का गाड़ी है क्या, बोला तो है गेट पर कि एक फिल्म की शूटिंग हो रही, देखते हैं आइए। तो कोई तमिल की फिल्म है, उसी के शूटिंग हो रहा था। कहाँ से आए मैम आप लोग? मैं हाँ कोलकाता से है। अच्छा, ये मैम जो है कोलकाता से आई हुई है घूमने के लिए। आप कहाँ से? बिहार पटना। अच्छा, तो दोस्तों यही था कुलधरा गांव की कहानी। और अब रियल कहानी चाहे जो भी हो, लेकिन जो भी कहानियां हैं वो यही है। और यही है हमारा कुलधरा गांव, जो वर्ल्ड में फेमस है। आपने जो देखा ही कि बेल्जियम की भी जो मैम लोग आई हुई थी, वो लोग भी जो है बुक वगैरह में कुलधरा गांव के बारे में पढ़ी हुई थी। और यही है पीछे मेरे, देखिए यही है कुलधरा गांव। और अगर ये वीडियो, ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर मन करे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत और बहुत रिस्क लेके जो है हम लोग इस तरह के ब्लॉग बनाते हैं। हालांकि जब लोग ज़्यादा रहता है, टूरिस्ट ज़्यादा रहता है, तो फिर कोई टेंशन नहीं है। लेकिन ऐसे हॉन्टेड प्लेस में जो है अकेले आना, जब कम भीड़ हो तब आना थोड़ा सा तो रहता ही है। क्योंकि अगर जो इन सब चीज़ों पे विश्वास नहीं करता है उनके लिए तो कुछ नहीं है, लेकिन जो इन सब चीज़ों पे विश्वास करता है, जब भगवान होते हैं तो आत्माएं भी होती है। जिस तरह से बहुत सारे छोटी छोटी क्रिएचर है, बैक्टीरिया है, अमीबा है, जिसको हम लोग नहीं देख सकते नेकेड आंखों से, उसी तरह से गॉड का जो क्रिएशन है उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। पॉजिटिव एनर्जी भी है, निगेटिव एनर्जी भी है। तो आप इस चीज़ों को सिरे से मतलब खारिज नहीं कर सकते हैं कि आत्माएं नहीं होती है, भूत नहीं होती है। ये तो बात वही होगी कि जिसने बैक्टीरिया अमीबा को देखा उसने माना, और जिसने नहीं देखा वो नहीं मान रहा। लेकिन बैक्टीरिया तो होती है ना भाई, अमीबा तो होती है। अब आप उसको देखें चाहे ना देखें, उसी तरह आत्माएं भी होती है, भूत भी होती है। वो आपके पीछे भी पड़ जाती हैं, कई बार आपको नुकसान भी पहुंचाती है। लेकिन जनरली ये जो आत्माएं होती है वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती है। कभी कभी वो अपना प्रेजेंट मतलब अपना सिर्फ एहसास दिलाती है कि हम यहाँ पे रहते हैं। जैसा कि हमको एहसास दिलाया था, पता नहीं, बस हमको एक ब्लैक शैडो दिखा, उसके सिवाय तो कुछ दिखा नहीं। और फिर जैसे ही हम दौड़े वैसे वो गायब हो गया। खैर, मेरा मकसद इनको हार्म पहुंचाना या उनको तंग करना था नहीं, तो इसलिए हमको तो कोई प्रॉब्लम उससे नहीं हुआ। और तो यही था आज का ब्लॉग। तो अब वापस चलते हैं जैसलमेर, और फिर देखते हैं कि जैसलमेर के बाद जो है फिर आप लोगों को कुछ और दिखाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में फिर से।